स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2025-26 के लिए क्लास 9 प्रवेश एग्जाम 2025 जो कि आज 20 अप्रैल को संपन्न हुआ के एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर लेकर मैं आया हूं। आइए देखते हैं। पहली बार देख रहे हैं विद्यार्थियों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय क्लास 9 एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा के संभावित उत्तर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था विज्ञान से। विज्ञान के कुल 20 प्रश्नों में प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं। दिए गए हाइड्रोकार्बन को उनके अणु सूत्र से मिलान कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन 2 है, कोयले के अपूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली गैस है। द गैस obtained फ्रॉम इनकम्प्लीट combustion ऑफ कोक इज। इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्वेश्चन 3, सही जोड़ी बनाइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। स्टूडेंट्स, अगर आप काउंट कर लीजिए कुल आपके करेक्ट कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, निम्न में कौन सा रोग जीवाणु जनित है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2, 3 डी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। निम्न में से पादप हार्मोन है। करेक्ट ऑप्शन सी जिबरेलिन। विटामिन व उसकी कमी से होने वाले रोग के संबंध में सही ऑप्शन है बी विटामिन ए रतौंधी। किसी वस्तु द्वारा कौन सी गति करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। करेक्ट ऑप्शन बी कंपन। सही जोड़ी है आंसर डी राइबोसोम प्रोटीन निर्माण। एक मछली पानी में सरलता से तैर पाती है जिसका कारण है। करेक्ट ऑप्शन है बी स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी या सुप्रवाही शरीर। निम्न में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन है बी सोना गोल्ड। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। सी बल फोर्स। निम्न में कौन एक धातु नहीं है। सी कार्बन। मनुष्य में पाचन क्रिया सी मुंह से शुरू होती है। सी मुंह माउथ। सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया इसके उदाहरण हैं। आनुवांशिक रोग या हेरेडिटरी डिजीज। ए। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ फाइबर प्रदान करता है। उपरोक्त सभी डी करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न 16, यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बी घट जाएगा। पेट्रोलियम डैश विलयन है। ए द्रव। करेक्ट ऑप्शन है ए लिक्विड। प्रश्न 18, जब चांदी को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उसके ऊपर किसका काला जमाव हो जाता है। ऑप्शन सी सिल्वर सल्फाइड Ag2S। परावर्तित सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं। बी आपतित किरण इंसिडेंट रे। ये तो आप सभी को पता होगा। दृष्टिबाधित लोग किसका उपयोग करते हैं। ब्रेल लिपि। सी ऑप्शन सी करेक्ट है ब्रेल लिपि। ये गणित का देखते हैं छात्रों। 2 to the power -2 का सही मान बी 1/4। प्रश्न संख्या 22, 100 + 20 डिग्री + 5 डिग्री बराबर है डी 3। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ऑप्शन बी जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 15 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन बी 18। क्वेश्चन 25, यदि कोई रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। सी 200 मीटर। -4 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए 8। क्वेश्चन नंबर 27, सोनू की दादी 80 वर्ष की है और सोनू 20 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले उसकी दादी की आयु सोनू से होगी। 10 7 गुना थी 10। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 1। स्टूडेंट्स, सभी आंसर को तैयार करने में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के हमारे विज्ञान विषय के शिक्षक भोई जी का भी हाथ है। भोई जी को हम धन्यवाद देते हैं। विज्ञान के प्रश्नों का उन्होंने करेक्ट ऑप्शन हमको समय पर उपलब्ध करा दिया था। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, 2 समान घरों में प्रत्येक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इन दोनों घनों को सिरों से जोड़ दिया जाए तो बने हुए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन 30, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डी ऑप्शन से होगा 900 पाई cm का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और 1548 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 का 2550। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर उसके पास 420 सेब बचते हैं। शुरू में उसके पास कितने सेब थे? 700 सेब। करेक्ट ऑप्शन डी। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 176 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए? ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 34, 2.5 प्लस 3.8 को भाग दिया जाए 0.02 तो मान क्या आएगा? ए 192.5। जिस कोण का माप 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच का हो उसे कहते हैं प्रतिवर्तन कोण। ऑप्शन ए रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो ये ऑप्शन अगर कोई भी डिजिट उसको 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं बनता। ए सी डी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है, जबकि बी नहीं है, 0 से डिवाइड किया जा रहा है, तो बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की केवल एक जोड़ी समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। 7। क्वेश्चन नंबर 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी 48। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना है तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बी 4:1। गणित का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक बेलनाकार खंभा 18 मीटर व्यास का है और 21 मीटर ऊंचा है। इसकी वक्र सतह को 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेद करने की लागत। क्वेश्चन 40 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी 23,760 रुपये। सोशल स्टडीज या सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, किस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा? सी नर्मदा नदी। पटसन की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु, गर्म और आर्द्र? ए हॉट एंड ह्यूमिड जलवायु की आवश्यकता होती है। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर नहीं है। यहाँ पे बता दें स्टूडेंट्स, आयकर जो होता है ऑप्शन डी वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष कर है, सीधे किसी भी बिजनेसमैन को या कर्मचारी को खुद से पटाना पड़ता है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है। आयकर करेक्ट ऑप्शन। भूक्षरण या सॉइल इरोजन का कारण है ऑप्शन सी 2 और 3, बाढ़ और पेड़ों की कटाई। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्य नहीं हैं तो छात्रों देखिए, ए रक्षा या डिफेंस पूरा का पूरा केंद्र सरकार के अधीन है। डी विदेश या फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये ए और डी तो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के ऊपर है। तो पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के प्रमुख कार्य नहीं हैं, तो ए और डी तो है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बच गया बी शिक्षा या और सी कृषि। तो शिक्षा भी केंद्र सरकार का कार्य नहीं है, राज्य देखता है एजुकेशन को, और सी एग्रीकल्चर को भी राज्य देखता है। तो या तो फिर एजुकेशन करेक्ट ऑप्शन होगा या फिर एग्रीकल्चर। अब ये प्रयास द्वारा यदि मॉडल आंसर दिया जाएगा तब वो जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अब वृक्ष उत्पादक राज्य है तो इसमें ऑप्शन ए 1 और 2 आंध्र प्रदेश और राजस्थान। स्थानीय निर्वाचन स्वशासन में सबसे छोटी इकाई आपको पता ही होगा छात्रों, ग्राम पंचायत होता है। ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले कितने राज्य हैं? करेक्ट ऑप्शन इज सी 6। 1957 क्रांति की शुरुआत मेरठ ऑप्शन ए से हुई थी। कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं? असम, त्रिपुरा, मणिपुर है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 52, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। प्रश्न 53, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? लोकसभा और राज्यसभा आपको पता है। बी ऑप्शन बी करेक्ट है 2। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन बी। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। ऑप्शन ए चूना पत्थर। महात्मा गांधी 1917 में कहाँ से लौटे थे? प्रश्न संख्या 56 का करेक्ट ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका डी।
वैसे लौटे 15 में थे, 1915 में, लेकिन 17 मान सकते हैं। अब भारत में सबसे पहले इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जमशेदपुर। छात्रों पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं प्रयास से अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसके बारे में सूचना देता हूँ। इंग्लिश की, सीबीएसई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सीजी बोर्ड के, वो सब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं छात्रों। किन चीज़ों को जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी। सार्वजनिक परिवहन, बिजली, विद्यालय और कॉलेज, ये सभी के सभी जन सुविधा के केंद्र हैं, पता है आपको, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं? आइए अब मानसिक योग्यता के 20 प्रश्नों को देखते हैं छात्रों। क्वेश्चन नंबर 61। ए का बेटा ई है, बी का बेटा डी है, ई की शादी सी से हुई, बी की बेटी सी है और ई का डी से क्या रिश्ता है? डी जीजा। क्वेश्चन नंबर 62। किसी कुट भाषा में पॉपुलर को QPQVMBS लिखा जाता है तो किसको GBN PVT लिखेंगे? ऑप्शन डी फेमस। प्रश्न संख्या 63। घंटे की सुई 20 मिनट आगे बढ़ने पर कितने डिग्री चलती है? ए 10 डिग्री। प्रश्न संख्या 64। प्रियंका अपने निश्चित स्थान से दक्षिण की ओर चलकर 8 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, उसके बाद बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, तब वह दाएं मुड़ती है और 2 मीटर जाती है। प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूरी पर है? करेक्ट ऑप्शन इज डी 8 मीटर। आज सोमवार है, 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी शनिवार। प्रश्न संख्या 66 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी 5। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं छात्रों। उस विकल्प को खोजें जिसमें चित्र एक्स उसका हिस्सा हो। एक्स के समान दिख रहा है इसमें, बी 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। 68। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी JQ। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1381171। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट ऑप्शन होगा 70 का होगा ए WLT। स्टूडेंट्स हिंदी का देखते हैं 10 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 71। छत्तीसगढ़ी शब्द सरलग का अर्थ है, सरलग मतलब होता है सरल। क्वेश्चन नंबर 72। शब्द छीण का समानार्थी होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए कमज़ोर। क्वेश्चन 75। शिक्षक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अक। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 72। विदेशी शब्द है, बी लज्जा। प्रश्न 74। पुनरुक्त युग्म और सहचर शब्दों के मध्य चिन्ह को कहा जाता है? ए योजक चिन्ह। प्रश्न 76। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलती दूसरों पर मढ़ना, इसका एक सही अर्थ हो सकता है बी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुग्रहित। स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट ऑप्शन नोट कर लीजिए, एक बार संशोधन कर लीजिए, बी अनुग्रहित होगा। अनुग्रहित नहीं कहा जाता, अनुग्रहित कहा जाता, सही होगा अनुग्रहित, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। गोल विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी। प्रश्न 78 देखते हैं। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 80 देखें। निम्न में से पानी का पर्याय शब्द नहीं है। अम्बु, सर, मेघपुष्प, नीर, बी ऑप्शन सही है। पानी का पर्याय सर नहीं होता, बी ऑप्शन। इंग्लिश के 10 प्रश्न देखते हैं छात्रों। दैट पर्सन इज ए फ्रेंड ऑफ डेस, तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइन। वन वर्ड एबल टू अडॉप्ट वन सेल्फ रेडिली टू मैनी सिचुएशंस, वर्सेटाइल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट नाउन इन द गिवन सेंटेंस, बॉय हो जाएगा, द बॉय। किक द फुटबॉल, द अपने आप में आर्टिकल है वो लगता है, तो द बॉय, बॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। चूज़ द करेक्ट। सी लाइक्स टी, तो सी लाइक्स टी इसमें टी आर कॉफ़ी, ए ऑप्शन नहीं लग सकता है, आइदर टी आर कॉफ़ी ये लगता है अगर करेक्ट होता तो।
बी तो संभव ही नहीं है, टी बट कॉफ़ी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कायदे से इसमें सी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी होना चाहिए, तो नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं छात्रों। डेज टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 82, 84, 86, ये क्रम देख लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ। एम्बिशन इज नियरेस्ट, डिज़ायर के नियरेस्ट मीनिंग माना जा सकता है। एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशन नहीं होगा। गोल और डिज़ायर है तो डिज़ायर इसका एक नियरेस्ट मीनिंग मान सकते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सैटेलाइट का बी करेक्ट स्पेलिंग होगा। चूज़ द करेक्ट वर्ब, गोज होगा। यहाँ पे ही के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, गोज, वो सही होगा। ही यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे गोज होगा। ऑप्शन देखिए इसका सैंग होगा सेकंड फॉर्म। द सेकंड फॉर्म ऑफ सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग होता है, थर्ड फॉर्म संग होता है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। थ्रो द पेपर डैश द डस्टबिन, स्टूडेंट्स थ्रो द पेपर इन द डस्टबिन, ये करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इनटू कब लगता है? अगर डस्टबिन के बजाय यहाँ पर रिवर होता है, जो कि मूवेबल कोई आइटम है, कोई थिंग है, चलने वाला जो मूवमेंट कर रहा है, तब वो इनटू लगता है। और यहाँ पे डस्टबिन एक जगह पड़ा रहेगा, तो इन करेक्ट ऑप्शन होगा। आन कहाँ पे होता है? जो सरफेस प्लेन है वहाँ पे आन होता है। और अंडर जो है किसी भी के नीचे, चाहे टेबल वेबल के नीचे है, ऐसी जगह पे अंडर होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इन। स्टूडेंट्स सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न देख लेते हैं। भूमकाल क्या था? एक विद्रोह था, बस्तर से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की नदी नहीं है। लूनी, केलो, दूध, नारंगी। केलो नदी है छत्तीसगढ़ की, दूध नदी कांकेर, नारंगी भी कोंडागांव, तो करेक्ट ऑप्शन ए लूनी होगा। छत्तीसगढ़ में स्थित वृष्टि छाया क्षेत्र, इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स जगदलपुर दिखाया जा रहा है। वृष्टि छाया क्षेत्र देख लीजिएगा, मैकल श्रेणी भी लग रहा है गूगल में, तो इसको आप एक बार जो करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। छत्तीसगढ़ के इस अनाज को गरीबों का अनाज कोदो कुटकी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इंद्रावती, जो कि बस्तर जिले में है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, एकमात्र छत्तीसगढ़ का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकमात्र। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है, करेक्ट ऑप्शन 33 सी। स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को। आरंग है रायपुर जिले में, आरंग है, आरंग ब्लॉक को मंदिरों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन डी। कि निम्न में से किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा? उत्तर में जो संभाग है सरगुजा, उसकी जीवन रेखा रिहंद नदी को कहा जाता है। शिवनाथ नदी दुर्ग जिले में है। महानदी मिडिल पोर्शन है, मिडिल भाग है, और सबरी बस्तर का भाग है। तो रिहंद नदी सी करेक्ट ऑप्शन है छात्रों। आशा है आप कमेंट करके बताएंगे कुल आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप सभी की उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।